जून को पटना से दिल्ली के लिए उड़े विमान के इंजन में अचानक आग लगने के बाद बेहद कम समय में बड़ी ही सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए विमान उड़ा रही पायलट कैप्टन मोनिका खन्ना और कैप्टन बलप्रीत सिंह ने विमान में सवार 185 यात्रियों समेत कुल 191 लोगों की जान बचाने वाले जाबाज कैप्टन बलप्रीत सिंह को सफदरजंग इंक्लेव RWA के लोगों ने सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इसलिए दिल्ली के सफदरजंग इंक्लेव स्थित सेंट्रल पार्क में RWA द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाबाज कैप्टन बलप्रीत सिंह को सम्मान करने के साथ सभी लोगों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दिल्ली सफदरजंग इंक्लेव। मेरा नाम कैप्टन बलप्रीत सिंह भाटिया है एंड मैं सफदरजंग A1 ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारी लास्ट वीक हुई थी, लास्ट वीक संडे को हम पटना से दिल्ली की फ़्लाइट कर रहे थे एंड जैसे ही हमारा जहाज़ टेक ऑफ के लिए रनवे में दौड़ा तो हमारे जहाज़ लेफ़्ट इंजन में एकदम बहुत काफ़ी सारी बर्ड्स घुस गई। तो रनवे बचा नहीं था, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन थी टेक ऑफ करने के लिए। तो हमने टेक ऑफ किया और बर्ड्स की वजह से इंजन में आग लग गई थी और धीरे धीरे वो आग बढ़ रही थी। पैसेंजर्स काफ़ी अफरा तफरी में थे, पैसेंजर्स के काफ़ी हमें कॉल आए कि पीछे आग लगी है, क्रू के कॉल आए। हमने करीबन 500 फीट के आसपास हमने फिर एक जिस इंजन में आग लगी थी उस इंजन को काटा और फिर थोड़ा सा क्लाइम करके अराउंड 2000 फीट में अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी अपनी चेकलिस्ट करके उस इंजन को सिक्योर करके उसकी फ्यूल सप्लाई काट के सारा कुछ बंद करके फिर हमने सेफली लैंड किया। बहुत खुशी है, बहुत सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आई थिंक सबके आशीर्वाद की वजह से ही ये सब हो रहा है एंड RWA का बहुत बड़ा शुक्रिया जो उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट था क्योंकि जब आग लग जाती है तो हमें भी डर लगता है, हम भी ह्यूमंस हैं एंड इनिशियली 1-2 सेकंड के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। हमें भी लग रहा था कि शायद मौत आ गई है और एक्चुअल में ऐसा लगा था कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, शायद मरने वाले, बिकॉज हम ग्राउंड के बहुत करीब थे। पटना का जो एयरपोर्ट है वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया के बीच में है, साथ में रेलवे स्टेशन है, स्टेडियम है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया के बीच में है। तो काफ़ी मुश्किल था, बट एक टाइम के बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें ही सब करना है और हमें जो प्रोसीजर सिखाए गए हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और फिर जहाज़ को तरीके से उतार दिया। पी सिंह, प्रेसिडेंट RWA सेंट्रल पार्क एसोसिएशन सफदरजंग एनक्लेव। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी टीम इतनी सक्षम है। जनरल सेक्रेटरी साहब, दीपिका जी, सोनी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सुधीर जी, ये वेलफेयर के लिए हर वक्त सजग हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो आज उसी का एक हिस्सा ये है कि अपनी कॉलोनी के लिए फ्री मेडिकल कैंप डियोज हॉस्पिटल के साथ मिलके ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कई सारे टेस्ट फ्री हैं या फर्दर उसके लिए मेरे रेजिडेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी हॉस्पिटल की एसोसिएशन में। एक तो ये मेडिकल कैंप था, दूसरा ये मेरे लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशनसीबी ये रही कि कैप्टन जांबाज सिपाही बलप्रीत सिंह जो स्पाइस जेट के कैप्टन हैं, हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन पहले जहाज़ से फ्लाई किया पटना से एंड जहाज़ में आग लग गई। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने वाला एक जांबाज सिपाही, उस सिचुएशन से 257 पैसेंजर्स को बचाने वाला ये जांबाज कैप्टन बलप्रीत सिंह, ये हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। तो ये उनके स्वागत के लिए भी है, उनका आज यहाँ भरपूर स्वागत हुआ। थैंक यू वेरी मच। आपने उसको कवर भी किया। मैं 2 लफ्ज़ ये चाहूँगा कि मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब इसके लिए कुछ
चौधरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी A1 ब्लॉक सफदरजंग एनक्लेव से। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच कैप्टन बलप्रीत सिंह हैं, जो पटना दिल्ली फ़्लाइट में उन्होंने 257 पैसेंजर्स की जान बचाई अपनी समझदारी, सूझबूझ और साहस के साथ में। और वो हमारी कॉलोनी में काफ़ी सालों से रहते हैं, हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमने उनका सम्मान करने के लिए यहाँ एक छोटी सी गैदरिंग रखी है और साथ में ही अपने रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए हमने एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मिलती रहें और वो किसी भी समय जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो जा सकते हैं डीओज़ में और हेल्थ अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कृति शर्मा है। मैं डियोस हॉस्पिटल सफदरजंग एनक्लेव A1/26 के बिहाफ पे RWA प्रेसिडेंट मिस्टर PP सिंह और उनकी पूरी टीम को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम यहाँ आएँ और एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करें और लोगों को जागरूक कर पाएँ, उनके टेस्ट कर पाएँ। और अगर जो भी सर्विसेज हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, लाइक हम सर्जरीज करवाते हैं, गायनी की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट है और जनरल सर्जरीज़ हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, वो सारी सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। अभी तक हमने 50 रजिस्ट्रेशंस कर लिए हैं। इसके बाद भी अभी ये कैंप हमारा चलेगा 11 से 12 बजे तक। सो हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहर रफ़ात है। मैं डियोस हॉस्पिटल में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो जस्ट ये जो वेन्यू है ये हमारे हॉस्पिटल के पीछे ही है। तो हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। तो इनकी थ्रू जो है हम इनका जो इस कॉलोनी में जो यहाँ पे रहते हैं लोग, उनके हेल्थ चेकअप के लिए जो है हम लोगों ने अप्रोच किया जी। आज यहाँ पे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर लिया गया और जो ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है उनका सीरम PSA लिया गया, किडनी की जांच सीरम क्रिएटिनिन लिया गया और जो एडिशनल जांचें जो पाई गई, मतलब कि जो प्रॉब्लम पेशेंट को लगी कि हाँ ये संभवतः हो सकता है, उसके लिए जो है उनको कंसल्टेशन और अलग से टेस्ट एडवाइस किया गया है। तो पेशेंट आ गए, एटलीस्ट 50 पेशेंट्स को हमने देखे हैं। हाँ, और इसके बाद अभी ये हमारा पहला सेशन है, अभी एक सेशन और हम करेंगे, तो 2 सेटिंग में हम सारे पेशेंट देखेंगे।